जैसे मैं नाम लूंगी आप तालियां से दिखाएंगे कि दाऊदी लाल किस ढंग से देवेंद्र जी और पंकजाताई शहना जी, जैनुद्दीन जवेरी जी, शेख अब्देली जी, प्रसाद लाड जी, अशोक शाह जी, आभास सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों भाइयों, मैं आप सभी को मैं रमजान के इस पाक महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं अल्लाह से इतनी ही दरखास्त करता हूँ कि हम सभी की मुरादों को वो पूरी करें। ऐसा कहते हैं कि रमजान के पाक महीने में हम जो भी दुआ मांगे वो दुआ पूरी होती है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि मेरे साथ साथ आप भी ये दुआ मांगे कि हमारे इस महाराष्ट्र में और मुल्क में बहुत अच्छे से बारिश हो। हमारे जो किसान भाई हैं उनको जो आज तकलीफ सहन करनी पड़ती है उनको बहुत अच्छी फसल हो और हम सभी के हाथों से ऐसे काम हो कि इस महाराष्ट्र और मुल्क में कोई भी भूखा न सोए, कोई भी बेघर न रहे और हर आदमी तक हम लोग अल्लाह की दुआ पहुंचा पाए और उसके जीवन में परिवर्तन कर पाए। इस प्रकार की दुआ इस पाक महीने में अगर हम सब लोग मिलकर मांगेंगे तो मेरा विश्वास है कि अल्लाह हमें इस प्रकार की हमारी दुआ को कबूल करेंगे और निश्चित ही हमारा राज्य और हमारा मुल्क ये बहुत अच्छे तरीके से परिवर्तित होगा। मैं आपको मुबारकबाद देते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि विशेषकर हमारे दाऊदी बोहरा कम्युनिटी ने हमेशा महाराष्ट्र के और देश के विकास में एक बहुत ही अच्छा काम किया है और जिसका अतुल शाह जी उल्लेख कर रहे थे, जो हमारा बेटी बाजार का क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। मैं ऐसा मानता हूं कि केवल मुंबई का नहीं, देश का नहीं, तो दुनिया का अपने आप में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और सबसे डायनामिक प्रोजेक्ट आज आचार्य सैयदना साहब के आशीर्वाद से हम सब लोग ले रहे हैं और मुझे विश्वास है सरकार भी आपके साथ में है। इसी प्रकार से हम परिवर्तन करते रहेंगे। जो गरीब से गरीब आदमी है उसको सारी चीजें मुहैया करते रहेंगे और इसके लिए आपकी दुआ ऐसी हमको मिलती रहेगी। फिर एक बार मैं रमजान के इस पाक महीने में आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मेरा बहुत एक पसंदीदा शेर है, खुदा इस मुल्क को ऐसा निजाम दे, खुदा इस मुल्क को ऐसा निजाम दे, मुल्ला बजाए घंटी जहाँ पंडित अजान दे। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी देखना चाहते हैं और ये माइक से ज़्यादा मेरी अच्छी तो मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ और आप यहाँ उपस्थित सारे मेरे भाइयों और बहनों को भी शुभकामनाएं देती हूँ। इफ्तार का वक्त निकलता जा रहा है, इसलिए मैं आपसे रजा लेती हूँ। माहौल है, शहर रमजान का महीना है, जिस महीने की पहचान ही इबादत है। इबादत की माना बहुत वसी है, सिर्फ रोजा और नमाज इबादत में शुमार नहीं है। खुदा और बंदे का रिश्ता भी इबादत है और बंदे और बंदे का रिश्ता भी इबादत है। माह रमजान इन दोनों अमल को जमे कर देता है, रोजा और इफ्तार, रोजा और इसके बाद इफ्तार। रोजे में भूखे प्यासे रहकर फरिश्ता बनने की उम्मीद पैदा होती है। इंसानियत के लिए अपने खुद के सिवा औरों के लिए कुछ करने की उत्साह पैदा होती है। और इफ्तार में इस तरह जमे होकर न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर मजहब के मानने वाले एक साथ मिलकर खुशियाँ बांटते हैं। ये देखकर ऊपर वाला यानी खुदावंदे करीम कितना खुश है, ये हर शामिल होने वाले को समझ में आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ इफ्तार पार्टी नहीं बल्कि इबादत का अहम जुज है, रोज़ा और नमाज का हिस्सा है। चीफ मिनिस्टर साहब, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अहम गैदरिंग में शिरकत की और मेरा यकीन है कि आपकी सियासत का अहम उन्सुर सबको लेकर साथ चलना है। लताफत से कहूँ तो रोज़ा की दूसरी माना
खामोश रहना है। पूरा कुरान में फरमाया कि इन्नी नज़रतुल रहमान सौमन फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, और इफ्तार यानी फिर से बात शुरू कर देना। तो ये इफ्तार पार्टी इस चीज़ की तरफ इशारा है कि अगर हमसे कोई दूर है, आपसी में कोई गलत फहमी है, तो वापसी गले मिल जाए, एक हो जाए। माह रमज़ान के इस पैगाम को हम सलाम भी करते हैं और तस्लीम भी करते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने आपको खास सलाम भेजा है, आपके लिए, आपकी हिफाजत के लिए खुसूसन इस दुआ के महीने में दुआ की है। खुदा आपको सलामत रखे, मुल्क की खिदमत में आबाद शाद रखे, भारत को तमाम आफतों से, फितनतों से दूर रखे, और जैसा हमारे देश का नाम है भारत, हमेशा इस देश में मिलजुल कर रहने की बहार रहे। आज हमारे बीच में रौली जी ठाकुर है, यहाँ पर आबा सिंह जी हैं, सभी बड़े लोग आए हैं, मौलाना जी भी है, और मंच पर अन्य सब महानुभाव हैं, सबका स्वागत है। और अभी मैं बोरा रस्म के हिसाब से बोरा टोपी ज़ैनुद्दीन भाई मुख्यमंत्री को पहनाएंगे। All our Bora sisters there know how well educated we are and what the Sayagna's vision is for the women in society. So I'd like to thank the dynamic Chief Minister of Maharashtra and Mehnat Bhai Sahab. Zaveri Bhai and myself have this event year after year only because we believe that uniting communities and assimilating, respecting and being there for each other is the way forward for a united India, which is truly सबका साथ सबका विकास। तो ये कहते हुए मैं आप सब से विनती करूंगी इसके बाद, आज जो रमजान का महीना है, एक पावन और पवित्र महीना है, ऐसे इतना ही कहूँगा कि हम सब को आज सरकार ये चाहती है कि इस देश का मुस्लिम भारतीय है और हम सब उसी नजरिए से काम करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे बात की, वो कभी ये नहीं सोचती कि ये अलग वो अलग, ये अलग वो अलग। वो सिर्फ यही कहती है कि भाई आप भारत के लोग हो, आप हिंदुस्तानी पहले हो, और साथ में हम इस्लाम का अपना धर्म पालने के लिए किसी को ऐसी मनाई नहीं। तो मैं फडणवीस साहब का यह स्वागत करता हूँ। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका नेशन सामना न्यूज़ 24 में। आज ये भव्य इफ्तियार पार्टी आपने जिस तरह का, देखिए, मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि सबका साथ सबका विकास, और हम मानते हैं कि रोज़ा हो, इफ्तार हो, कोई भी कौम के जो लोग हैं सबके साथ अपनापन के साथ एकजुट दिखाने की आवश्यकता है। और यहाँ कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है तो कोई ईसाई है, हम चाहते हैं कि सभी धर्मों के सभी फेस्टिवल्स मनाए जाएँ। देखिए, मैं खुद मेरी माँ एक बोरा मुसलमान है, तो मैं जानती हूँ कि जब इफ्तार होता है और जब रोज़ा होता है तो कितना महत्वपूर्ण है पूरे कौम के लिए। तो मैं मानती हूँ कि जब अलग अलग लोग अलग अलग स्तर के समझे कि समाज में लोगों को सम्मान देने की आवश्यकता है, लेकिन एक दूसरे के रिलीजियस बिलीव्स को सम्मान देने की आवश्यकता है, तो ऐसे कार्यक्रम के निमित्त ज़रूर होता है। जिस तरह देवेंद्र फडणवीस ने दुआ मांगी है कि महाराष्ट्र में किसानों के लिए बरसात, देवेंद्र फडणवीस जी ने दुआ मांगी है कि महाराष्ट्र में बरसात हो, हमारे किसान भाइयों को रमज़ान और ईद की एक ही दुआ है कि प्रदेश तरक्की की ओर जाए। और मैं मानती हूँ कि मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने यहाँ नजम बाग में दाऊदी बोराज के सामने ये विनती की है, और रमज़ान के इस महीने में ये ज़रूर कबूल हो। आज हम खड़े हैं मुंबई के डोंगरी इलाके में निज़ाम बाग में, जहां पर दाऊदी बोरा ने एक इफ्तियार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम यहां पधारे हैं, वहीं पर पंकजा मुंडे और कई मंत्रीगण यहां पर आए। महाराष्ट्र के डीजीपी यहां पर पधारे हैं रोज़ा इफ्तियार के वक्त। यहां पर सीएम ने किसानों के लिए बरसात हो, इसके लिए दुआ मांगी है रोज़ा खोलते समय। कैमरामैन इकराम के साथ मैं फुरकान खान, नेशन सामना न्यूज़ 24 मुंबई।